हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेम्बर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपके पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हैं, उनकी एनर्जीज़ को, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। आज रात वो क्या सोच रहे हैं, आज रात उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। एक लाइक करके एनर्जीज को एक्सचेंज कीजिए, बैलेंस कीजिए, कमेंट कर सकते हैं और रीडिंग को शेयर कीजिए। ठीक है, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर देखने को मिल रहा है 9105522155। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए और फोकस करना है पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, जैसे मैंने कहा, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हैं। गाइस, मैं कैंडल स्पेल्स भी करती हूँ, आप चाहें तो उसे भी बुक करा सकते हैं, जैसे कि लव स्पेल, हीलिंग स्पेल, ठीक है, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, प्रोटेक्शन स्पेल, कॉर्ड कटिंग स्पेल, मल्टीपल स्पेल्स मैं करती हूँ। ठीक है, आप बुक करा सकते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं आज रात मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। आज रात मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं। यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। गाइड कीजिए यूनिवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की आज रात एनर्जीज क्या हैं। एंड 8 ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है द एम्प्रेस एंड बॉटम ऑफ डेक है किंग ऑफ वॉन्ड्स। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं, देख लेते हैं कैमरे में। यस, आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जोडिक साइंस की बात की जाए, एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। वैसे द वर्ल्ड का कार्ड है तो सारे ही जोडिक साइंस यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, जिमिनी स्ट्रांगली दिख रहा है। ठीक है, तो बेसिकली मैं नंबर्स बताऊँ आपको तो 5 नंबर, 4 नंबर, यहाँ पर 21 नंबर, ठीक है, 3 नंबर, 6 नंबर है, ठीक है, यहाँ पर 1 नंबर है एंड 8 नंबर। ये कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मंथ्स की बात की जाए तो मई मंथ, अप्रैल मंथ, ठीक है, यहाँ पर मार्च मंथ, जून, अगस्त एंड जनवरी। ठीक है, ये कुछ मंथ्स भी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को, क्योंकि सबसे पहला कार्ड आप देख रहे हो 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिख रहा है, राइट। तो लड़ते झगड़ते मुझे दिख रहे हैं आपके पार्टनर। किससे लड़ाई हो रही है, क्यों झगड़ रहे हैं, क्या हो रहा है, चलिए देखते हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। ओके, मैंने डेक उल्टा पकड़ा है। यहाँ पर है हीलिंग, ओके, एंड बॉटम से है साइलेंस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड द माइसर, सॉरो। ठीक है, तो यहाँ पर वो लड़ रहे हैं अपने दिल से और दिमाग से, खुद से लड़ रहे हैं, खुद के इमोशन से लड़ रहे हैं, खुद की फीलिंग से लड़ रहे हैं। हाँ, उनको अब रियलाइज़ हो गया है कि उन्होंने आपको रिजेक्ट करके या फिर आप किसको झूठ बोल के, आपको धोखा दे के, क्योंकि द माइसर का कार्ड दिख रहा है, किसी बात को इन्होंने छुपाया है, किसी सिचुएशन को इन्होंने छुपाया, किसी इंसान को इन्होंने छुपाया। कुछ तो ये आपके पीठ पीछे ऐसा कर रहे थे जो कि गलत था, कुछ गलत किया है या कुछ गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली अभी क्या है, देखो, गलत किया या गलत कर रहे हैं तो उसका नतीजा गलत ही होगा। अगर आप जो भी
गलतियां कर रहे हो आपको सही रिजल्ट नहीं मिलेगा, उसका रिजल्ट भी गलत ही होना है ना। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पर द माइसर का कार्ड है, यहाँ पर सौरो का कार्ड है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रहे हैं, डिप्रेस्ड दिख रहे हैं, सौरो के कार्ड से मायूस दिख रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड से दिख रहे हैं, सैड से दिख रहे हैं, परेशान से दिख रहे हैं, एंजाइटी में, स्ट्रेस में दिख रहे हैं। मुझे ना आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि वो ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, सब चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही हैं। इनकी लाइफ में सब कुछ डिस्टर्ब चल रहा है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना अपने इमोशंस को समझ पा रहे हैं, क्योंकि अब उनको फील हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ कितना गलत कर दिया, इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में उनसे कितनी बड़ी भूल हो गई। मिस्टेक पे मिस्टेक, मिस्टेक पे मिस्टेक करे जा रहे थे और इतनी मिस्टेक करी कि अब संभालने के लिए कुछ भी नहीं बचा, ठीक करने के लिए कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ खराब कर दिया। अब उनको ऐसा लग रहा है कि रिश्ता, उनसे जो गलतियां हुई हैं, जो मिस्टेक हुई है, जो गलत उन्होंने किया है, अब वो कभी सही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर सौरों का कार्ड आप देख ही रहे हो, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ना उनका खाने में मन लग रहा है, ना उनका पीने में मन लग रहा है, ना उनका प्रॉपर वो अपनी हेल्थ पे फोकस्ड है, ना काम में मन लग रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहे, बस उदास है मन। बस मतलब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के ना, मुझे तो ऐसा भी दिख रहा है, हेल्थ इश्यूज हो जाना या फिर बहुत डाउन फील करना, बहुत लो वाइब्रेशन में दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। और ये परेशान इसलिए हैं क्योंकि देखो कहीं ना कहीं मे बी आपके पार्टनर की हीलिंग हुई है, क्योंकि हीलिंग का कार्ड है। जब इंसान के चक्रास ब्लॉक होते हैं ना, तो उसको पता नहीं चलता है वो क्या कर रहा है ना। चक्रास ब्लॉक होते हैं तो गलतियां बहुत होती हैं, क्योंकि इमोशंस ब्लॉक हो गए, क्योंकि हार्ट चक्र इनका ब्लॉक था। अभी भी इनका होने को मुझे ना थर्ड आई चक्रा ब्लॉक दिख रहा है, क्राउन चक्रा ब्लॉक दिख रहा है, सैक्रल चक्रा ब्लॉक दिख रहा है, बट हार्ट चक्रा, इनके चक्रा सारे ही ब्लॉक रहे थे, क्योंकि मुझे थ्रॉट चक्रा भी ब्लॉक दिख रहा है। कुछ एक्सप्रेस तो नहीं कर रहे हैं वो। आप भी सोच रहे होगे कि दी अगर वो मुझे याद कर रहे हैं, मुझे प्यार करते हैं, उनको रियलाइज़ हो गया कि गलत किया था, तो अब माफ़ी तो मांग सकते हैं, आ सकते हैं, सॉरी बोल सकते हैं, अपनी गलती को रियलाइज़ कर सकते हैं, पर कर क्यों नहीं रहे, राइट। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कर तो रहे हैं, और कर क्यों नहीं रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इनका ना अभी सारे चक्रा, क्योंकि थ्रॉट चक्रा जैसे मैंने कहा कि ब्लॉक है, उनको नहीं पता कि कैसे बोलें। उनका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है, उन्हें नहीं समझ आ रहा कि कैसे, किस रास्ते पे चलें, क्या करें, क्या करना सही होगा, आपको कैसे मनाएं, कैसे समझाएं, अब क्या करें क्या नहीं करें, इस रिश्ते में क्या ठीक रहेगा क्या नहीं रहेगा, उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जिस वजह से उनको ना यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कैसे एक्सप्रेस करें, उनको नहीं पता कि चीज़ों को एक्सप्रेस कैसे करना है, कैसे बैलेंस करना है। पर हाँ, क्योंकि हार्ट चक्र इनका प्रॉपरली हील दिख रहा है। अब चाहे आपकी प्रेयर की वजह से हो, चाहे फिर आपने मैनिफेस्ट किया हो इस वजह से हो, या आपने हीलिंग ली हो। अब कभी कभी हीलिंग आप ले सकते हो, हीलिंग स्पेल भी बहुत अच्छा वर्क करता है, ठीक है। तो सारे ही चक्रास को क्लीन करने के लिए होता है, बट यहाँ पर मे बी किसी ने हीलिंग स्पेल लिया है, इस वजह से हुआ है या कैसे हुआ है, बट आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा यहाँ पर अनब्लॉक हो गया है। आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा यहाँ पर खुल गया है, जिससे क्या हो रहा है कि अब वो महसूस कर पा रहे हैं, जैसे वो दर्द दे रहे थे आपको, पेन दे रहे थे, आपसे चीज़ें छुपा रहे थे, तकलीफ दे रहे थे, तो दे रहे थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था एक टाइम पर। वो अगर आपसे रूट बोल रहे थे, रूट बिहेव कर रहे थे, रूट क्या बोलूं, बहुत गलत तरीके से ट्रीट कर रहे थे, डील कर रहे थे आपके साथ ना, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि आप कैसा महसूस कर रहे हो। ऑब्वियस सी बात है, इनका दिया हुआ ट्रीटमेंट आपको फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि आप लोग रिलेशनशिप में हो, आपने टूट कर प्यार किया। अगर ये अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से ट्रीट करेंगे, तो आप खुश रहोगे और कोई भी रहेगा, ठीक है। और नहीं करेंगे तो सैड, डिप्रेस्ड, परेशान कोई भी रहेगा, आप ही की बात नहीं है, कोई भी ना। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब उनको एहसास, ये चीज़ फील हो रही है कि मैंने कितने गलत तरीके से उसे ट्रीट किया, मैंने कितने गलत तरीके से उसके साथ डील किया, उससे बात की, या फिर उसको फील कराया,
मैं कितना गलत था या मैं कितनी गलत थी, जो भी है आपके पार्टनर मेल फीमेल, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि उनको अब अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है। अब रियलाइज़ हो रही है फिर भी नहीं आ रहे हैं ना, इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि बाकी चक्रास तो अभी भी अनब्लॉक ही, अभी भी ब्लॉक ही हैं, ठीक है। बस एक हार्ट चक्रा इनका हील हुआ है, बाकी चक्रास नहीं हुए हैं, जिससे वो समझ नहीं पा रहे हैं कि चीज़ों को कैसे डील करें, क्या सही है क्या नहीं है, अभी भी इतना नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए वो ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, पॉजिटिव होना चाहते हैं, सब कुछ बैलेंस करना चाहते हैं। यहाँ पर आप देखोगे साइलेंस का कार्ड है, इसलिए वो चुप है। क्योंकि देखो, जब इंसान गलती करता है ना और उसके पास कहने को कुछ नहीं होता है, क्योंकि पता है कि गलत मैं था, गलत मैंने किया, क्योंकि आपने तो इस रिश्ते को बचाने के लिए सब कुछ किया, हाथ पैर मारे, आपने इनको फ़ोन किया, आपने इनको समझाया, आप इनके सामने गिड़गिड़ाए, रोए, परेशान हुए, कांटेक्ट करने की हर तरीके से कोशिश करी, सब कुछ कर दिया आपने, क्या कुछ नहीं किया, बट ये टस से मस नहीं हुए। उस टाइम पर तो ये समझ ही नहीं रहे थे, बट आज कहीं ना कहीं हो सकता है आज भी आपका दिल दुख रहा है इनकी किसी हरकत से या इनके नहीं आने से या कैसे भी, बट यहाँ पर इतना दिख रहा है कि उनके पास कोई जवाब नहीं है आपको देने के लिए, वो सही करने के लिए कैसे सही करें, क्या करें, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए वो साइलेंट हो गए हैं, ठीक है। इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं, आपको लेकर सोचते हुए दिख रहे हैं, परेशान होते हुए दिख रहे हैं, गलतियों को मानते हुए दिख रहे हैं, पर कहीं ना कहीं इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई है, उनको ऐसा लग रहा है कि अब कहाँ मुंह छुपाऊं, अब कहाँ कैसे क्या करूं, कैसे बोलूं, कैसे कहूं, कैसे एक्सप्रेस करूं, मुझसे कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई है, भूल हो गई है, अब मैं क्या करूं, मतलब लाइक वो क्लूलेस है कि पता नहीं आप क्या सोचते हो, क्या करना चाहिए, आप क्या फील करते हो। आज जब अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है तो आपको फेस भी कैसे करें, उनको नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। आपसे डील कैसे करें, आपको कैसे बताएं, कैसे अपनी फीलिंग्स को दिखाएं, उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स क्लैरिफाई कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को। यहाँ पर है द फूल, तो यहाँ पर ना उनको ऐसा लग रहा है, वो एक देख रहे हो आप, ये नाव में अकेले चले जा रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं बचा, बस डिफेंसिव होते जा रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, उनको ऐसा लग रहा है हर कोई मेरे अगेंस्ट जा चुका है, हर कोई मुझसे दूर जा चुका है, उनको ऐसा फील हो रहा है क्योंकि आप में ही सब कुछ था। अब उनको ऐसा फील हो रहा है ना कि आप उनके अच्छे दोस्त भी थे, आप एज अ मदर, एज अ फादर, एज अ पेरेंट्स उनका ख्याल भी रखते थे, जितना कि घर वाले पेरेंट्स रखते हैं ख्याल, उतना आप उससे ज़्यादा ही ख्याल रखते थे। आप उन्हें सपोर्ट भी करते थे, आप उन्हें समझते भी थे, आप उन्हें प्यार भी कर रहे थे, आप में सब कुछ था, सारे रिश्ते थे आप में ना। तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपसे दूर जाके, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करके, आपसे डिस्टेंस बना के कहीं ना कहीं वो बहुत अकेले पड़ चुके हैं। उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो बिल्कुल हार्डलेस सा खुद को देख रहे हैं, वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, हारमनी चाहिए उन्हें, खुशियाँ चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। इस रिश्ते को पूरा करना है, जो आपके साथ रिश्ता है, रिलेशनशिप है, उसको पूरा करना है, सक्सेस पे ले जाना है। क्योंकि उनको ऐसा फील हो रहा है ना कि उन्होंने कहीं ना कहीं आपको खोकर, आपको लेट गो करके अपनी लाइफ को ही कहीं ना कहीं बाउंडेशन में डाल दिया है, अपनी लाइफ को ही प्रॉब्लम में डाल दिया है, अपनी लाइफ खुद के साथ ना रिस्क ले लिया है। क्योंकि आप थे तो हर खुशियाँ थी, आपसे हर खुशियाँ थी, आपके होने से हर खुशियाँ थी। आज वो बस सैड है, आज वो बस तकलीफ में है, आज वो बस दर्द में है, आज वो बस प्रॉब्लम में है, आज सब कुछ खत्म हो गया है। लाइक ऐसा लग रहा है कि अब उनको समझ आ रहा है कि आपके लिए क्या कर दे। एक समय था आपके लिए कुछ भी कर सकते थे, वो आपको अपना प्यार दिखा सकते थे, आपके लिए कुछ छोटे छोटे सरप्राइजेस, छोटे छोटे गिफ्ट्स, अच्छे से बात करना, आपकी तारीफ करना, छोटी छोटी चीज़ों में ही तो खुशियाँ होती हैं। एक रिलेशनशिप में छोटी छोटी चीज़ों में ही खुशियाँ देखी जाती है ना, छोटी छोटी चीज़ों से ही खुशियाँ मिलती है। तो अब उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या कर दें। क्रिएटिविटी का कार्ड है, आपको ना सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं। मे बी ऐसा दिख रहा है ना, बियॉन्ड इल्यूजन, अलोननेस, बहुत सारे सपने थे। मे बी आपने बहुत सारे सपने डिस्कस किए थे,
ना, कि हमारी शादी होगी, हम यहाँ सेटल होंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, या फिर हम दोनों साथ रहेंगे, हम दोनों एक दूसरे का सुख दुख में साथ निभाएंगे। कुछ भी हो, जो भी आप लोग डिस्कस करते थे, जो भी आपके फ्यूचर को लेके प्लान्स थे, इस कनेक्शन को लेकर प्लान्स थे, या फिर जो भी था आप दोनों के बीच में बहुत डीप लेवल पर था, बहुत स्ट्रांग था, बहुत प्यार रहा है ना। आप तो सच ही मान रहे थे, बट कहीं ना कहीं इन्होंने वो सपने तोड़ दिए। आज सपने तोड़कर भले ही आप किसी के साथ हो ना हो, ये तो बहुत अकेले से दिख रहे हैं। अलोननेस का कार्ड देखो, बहुत अकेले से, बहुत बस आप ही के को याद करते हुए, दिल दिमाग में ना आप ही चलते हो इनके, इवन चल रहे हो। आज रात भी आप इनके दिल दिमाग में चल रहे हो, आप रीडिंग को देख रहे हो। यस, वो आपको बहुत मिस करते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि काश उन्होंने इस रिश्ते के लिए कुछ किया होता, इस रिश्ते को ऐसे जाने नहीं दिया होता, आपके एफर्ट्स को, आपके प्यार को समझा होता, काश उन्होंने सब कुछ ठीक किया होता। आज सिचुएशन कुछ और होती, आज हालात कुछ और होते, आज बात कुछ और होती, पर कहीं ना कहीं आपको लेट गो करके ना, उन्होंने आपको छोड़ के, या फिर आपको चूज़ ना करके, या फिर आपको रिजेक्ट करके, या जो भी किया, मतलब बेसिकली रिश्ते में जो भी चीज़ें करी, आज वो पछता रहे हैं। अब उनके पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लग रहा है कि कैसे एक न्यू बिगनिंग हो, कैसे सब कुछ ठीक हो, क्या करें ऐसा कि सब कुछ बेहतर हो जाए, क्या करें ऐसा कि सब कुछ बेटर हो जाए, सब कुछ बैलेंस हो जाए, क्या करें। क्योंकि ख्वाबों और ख्यालों में बस आप ही आप चल रहे हो, ठीक है, आपके बारे में ही ये सोचे जा रहे हैं। क्योंकि आपके साथ इनको रिश्ता चाहिए, वो कनेक्शन चाहिए जो पहले था। ऑब्वियस सी बात है, सब कुछ मिल रहा था, बहुत प्यार मिल रहा था, बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी आप लोगों की, तो क्यों नहीं चाहिए होगा, उन्हें चाहिए वो प्यार, इमोशन, साथ आपका चाहिए। बट उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत दूर देरी हो चुकी है, बहुत दूर जा चुके हो आप दोनों एक दूसरे से ना। तो कहीं ना कहीं मन मायूस है, परेशान है, और बस आपको याद कर रहा है इनका मन, इनका दिल, इनकी धड़कन। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है सॉरो, तो इनको प्यार नहीं मिल रहा है कहीं से भी, जो प्यार आपने दिया था, क्योंकि आपको एज अ क्वीन की तरह ये देख रहे हैं, आपने ने बहुत प्यार दिया था, बहुत सम्मान दिया था, बहुत सपोर्ट किया था, लिटरली आप थे तो सब कुछ अच्छा था। अब उनको फील हो रहा है कि आपके होने से सब कुछ था, और आज वो बहुत उदास है। आज कोई नहीं है जो उनकी परवाह करे, जो उनका ख्याल रखे ना। आपको भी लग रहा होगा, जाए ना फिर, अब अपनी फैमिली में जाए ना, अपने फ्रेंड्स के पास जाए ना, है ना, आप भी सोच रहे होंगे। क्योंकि आज लिटरली ये बहुत अकेले से हो गए हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपको अपने इमोशंस को दिखाते भी है ना, आपको लगेगा कि ये इंसान प्लेयर है, ये बस मेरे इमोशंस के साथ खेल रहा है, ये खेल रही है, या फिर आपको लग रहा, उनको भी ऐसा लगता है कि आपको लग रहा होगा कि ये तो तीसरे व्यक्ति में था, थर्ड पार्टी सिचुएशन में था या थी, तो वो ये थर्ड पर्सन के साथ खुश है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये अपनी लाइफ में बहुत इंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ बेहतर चल रहा है, पर ऐसा नहीं है। वो आपको बहुत पल पल मिस करते हैं, पल पल याद करते हैं। यहाँ पर एक चैनलाइज सॉन्ग आया है, पल पल दिल के पास तुम रहते हो, जीवन मीठी ये कहते हो। तो कहीं ना कहीं अगर कोई है भी ना, लिटरली अगर इनकी लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति है भी ना, पर नहीं है, होना नहीं होना, इससे बेहतर नहीं होता या नहीं होती ना, तो ज़्यादा बेहतर होता। ये आपकी तरफ एक क्लियर विजन से आ तो पाते ना। आज आपको आपके सवालों के जवाब भी क्या दें, क्या बोलें, कैसे बोलें, क्या कहें। शेयरिंग का कार्ड है, इंटेंसिटी का कार्ड है, कॉन्शियसनेस का कार्ड है। बस दिल दिमाग में तो आप ही चल रहे हो, आप ही छाए हुए हो। शेयरिंग का कार्ड है, वो आपके साथ इमोशंस को शेयर करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनके दिल में आपकी वैल्यू, आपकी रिस्पेक्ट, आपका प्यार बहुत ज़्यादा इंटेंस दिख रहा है, बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बहुत बहुत फीलिंग्स हैं, बहुत इमोशंस हैं। तो आपसे प्यार बहुत करते हैं ये, पर
चीज़ें जो चल रही है ना, नहीं समझ आ रहा कि कैसे एक्सप्रेस करें, क्या सही है क्या नहीं है, उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि सब सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। थ्री ऑफ, यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड 3 ऑफ कप्स का ही होता है, ठीक है। तो हाँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, डेफिनेटली है। अब थर्ड पार्टी से इनकी दूरियां बनती हुई दिख रही हैं, थर्ड पर्सन से ये दूर जाते हुए दिख रहे हैं, डिस्टेंस आता हुआ दिख रहा है, पर स्टिल थर्ड पार्टी इनको छोड़ने को रेडी नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? देखो, पॉलिटिक्स अभी भी की जा रही है, इनका यूज़ अभी भी किया जा रहा है, इनके खिलाफ अभी भी है वो थर्ड पर्सन। पहले भी खिलाफ थी पर आज भी खिलाफ है, ठीक है। मतलब इनके अगेंस्ट ही चीज़ों को किया जा रहा है, इनके मतलब वो नहीं चाहती कि ये आपकी तरफ आए या आप दोनों का पैचअप हो या चीज़ें आप दोनों के बीच में, या नहीं चाहता, मेल फीमेल जो भी हैं आपके पार्टनर, ठीक है। क्यों नहीं चाहती, क्यों नहीं चाहता थर्ड पर्सन कि ये आपके पास आए? क्यों जुड़ा है आपसे, आपके पार्टनर से? देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, ये थर्ड पर्सन क्यों जुड़ा है मेरे व्यूअर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर से? क्या रीज़न है उसका जुड़ने का? ओके, फ़ायदा हो रहा है भाई, फ़ायदा हो रहा है, यस, फ़ायदा हो रहा है। शेयरिंग का कार्ड की कुछ ना कुछ आदान प्रदान वाली चीज़ें हो रही हैं, यानी कि आपके पार्टनर से कुछ तो मिल रहा है। अब चाहे वो पैसा हो, चाहे फिर वो फिजिकली नीड हो, चाहे फिर वो कुछ भी हो, रेपुटेशन हो, कोई भी कुछ भी फ़ायदा हो, पर हाँ, फ़ायदा हो रहा है जहाँ पर आपके पार्टनर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, उसके साथ खुश नहीं है, दिल से नहीं है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि पूरी तरीके से अकेले हो गए हैं, क्योंकि प्यार है नहीं। जब प्यार नहीं है, क्योंकि अभी तक रीडिंग में यही दिख रहा है कि थर्ड पर्सन और इनके बीच में कोई प्यार नहीं है, तभी तो अब आपके पार्टनर को समझ आ रहा है। हाँ, एक टाइम पर ये डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, एक टाइम पर ये कहीं और थर्ड पर्सन को इन्होंने चूज़ किया, एक टाइम पर ये उसकी बात मान रहे थे, सुन रहे थे, पर क्योंकि नहीं समझ पा रहे थे, मैंने कहा ना, ब्लॉक थे इनके चक्रास। तो आज जब थोड़ा सी हीलिंग होना स्टार्ट हुई है, हीलिंग हो रही है, अभी पूरी तरीके से हीलिंग नहीं हुई है, स्टिल अभी भी चल रही है। मैंने बताया ना आपको, अभी भी इनके मुझे काम चल रहा है। सैक्रल चक्रा, थ्रॉट चक्रा, रूट चक्रा एंड यहाँ पर थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा, सभी में, ठीक है। तो जिससे क्या हो रहा है, जिससे ये हो रहा है कि आपके पार्टनर को अभी समझ नहीं आ रहा है कि कैसे, जिस दिन ये पूरी हीलिंग हो जाएगी ना, वो आपकी तरफ एक्शन ले लेंगे, उस दिन उनको क्लैरिटी हो जाएगी, उस दिन वो आ जाएंगे। अभी उनको क्लैरिटी भी नहीं है कि वो इतना क्यों फील कर रहे हैं। मैंने कहा ना, जंग चल रही है। पहला ही कार्ड 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपने देखा था, ये देखो सबसे पहला कार्ड। तो जंग चल रही है दिल और दिमाग में। दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है। दिमाग कह रहा है नहीं भाई, जाना सही नहीं है, तो ठीक नहीं है। दिल कुछ कह रहा है कि नहीं, गलती की, जाना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। दिमाग कुछ कह रहा है, दिल कुछ कह रहा है, उसी में उलझे हुए से दिख रहे हैं आपके पार्टनर, दिल दिमाग की जंग में। तो डेफिनेटली जब ये चक्रास हील हो जाएंगे तो उनको क्लैरिटी आ जाएगी, ये जंग रुक जाएगी और एक डिसीजन पर ये आ जाएंगे। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को। हारमनी, तो बस उनके दिमाग में वो फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, बस यही चल रहा है कि उनको हारमनी चाहिए, खुशियाँ चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए अपनी लाइफ में, आप चाहिए। उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ हो ना हो, आपका साथ मिल जाए, भले एक फ्रेंडशिप के तौर पर ही आपसे बात करना मिल जाए, आपका साथ मिल जाए, आपके साथ पॉजिटिविटी मिल जाए, अफ्रेक्शन मिल जाए, मतलब कहीं ना कहीं खुश रहना चाहते हैं। बस आपसे बात, कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, आपसे बात करते रहना चाहते हैं, पर उनको समझ नहीं आ रहा कि आप क्यों बात करोगे। ऑब्वियस सी बात है, जो चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई है, इन्होंने की है, उसके बाद आप बात थोड़ी करोगे ना। तो उनको ऐसा लग रहा है पर सक्सेस चाहिए, आप चाहिए, आपके साथ बस सब सिचुएशन को बदलना है, क्योंकि वो कंपैरिजन करके देख रहे हैं आज उनकी लाइफ कैसे से कैसी हो गई, और एक टाइम पर उनकी लाइफ कितनी पॉजिटिव थी, सब कुछ कितना अच्छा था, और आज देखो सब कुछ बिगड़ गया है, सब कुछ खराब हो गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। कुछ ऐसा महसूस करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में द लवर्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है सप्रेशन, बहुत प्यार करते हैं ये आपसे,
बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत प्यार में आपके दिख रहे हैं, पड़े हुए से दिख रहे हैं। देखो द लवर्स का कार्ड है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन उनको महसूस हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि वो गलत थे, आपको लेकर गलत थे, या उनके थॉट्स आपके लिए गलत थे, वो गलत सोचते थे। आप सही थे, हमेशा आप सही थे, आपने बहुत प्यार दिया, बहुत इमोशनली अटैच रहे हो आप इनके साथ, इमोशनली आपने इनको बहुत सपोर्ट किया है, आप सब कुछ कर रहे थे इनके लिए, और ये कहीं ना कहीं आपके प्यार को, आपके इमोशंस को समझ नहीं पाए, ये कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू नहीं कर पाए। अब अपनी फीलिंग, इतना प्यार इनके मन में उबर रहा है, आपको लेकर उबल रहा है, ठीक है, मतलब फील हो रहा है, ठीक है, इनके मन में आपके लिए प्यार बहुत इंटेंस हो रहा है, क्योंकि द लवर्स का कार्ड है, वो एक पास्ट लाइफ कनेक्शन महसूस कर रहे हैं, आपके लिए सब कुछ फील कर रहे हैं, मतलब वो आपके साथ दोबारा से कमिटमेंट में आना चाहते हैं, दोबारा से वो टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके क्लोज आना चाहते हैं, इवन आपको प्यार करना चाहते हैं, ठीक है। तो उनको जैसे हक करना, आपके क्लोज रहना, आपके साथ ना इंटीमेट कनेक्शन में रहना, जो भी है आपके साथ रहना चाहते हैं, पर उनको समझ नहीं आ रहा कि किस वे में आपके साथ रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी छुपा रहे अपनी फीलिंग्स को, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सप्रेशन का कार्ड है, छुपाते हुए, कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। ये बात करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, अगर आप नो कांटेक्ट में हो, आपके क्लोज रहना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं प्रोसेस बहुत स्लो है, पर कुछ कर नहीं रहे। धीरे धीरे आपको देखते हैं, जैसे आपका स्टेटस हो गया, या फिर आपको स्टॉक करना हो गया, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। यहाँ पर पार्टिसिपेशन का कार्ड है, यस, वो इक्वल बैलेंस करना चाहते हैं, वो आपके साथ कनेक्शन में चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इक्वल मतलब प्यार देना चाहते हैं। पार्टिसिपेशन का कार्ड है, आपके साथ रहना चाहते हैं, हर सिचुएशन से लड़ जाना चाहते हैं, आपके लिए हर चीज़ों से लड़ जाना चाहते हैं, क्योंकि सच में आपके लिए जो इनसे बन सकता है ना, जो शायद ये कभी कर नहीं पाए, आपका स्टैंड नहीं ले पाए, या आपको वो प्यार दिखा नहीं पाए, जता नहीं पाए, सब कुछ करना है। लाइक उनको ऐसा फील हो रहा है, वो इस कदर आपसे प्यार करते हैं, उनको ऐसा फील हो रहा है। तो बस अपने इमोशंस को फिलहाल सप्रेस करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है चेंज, तो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। यहाँ पर चेंज का कार्ड दिख रहा है कि पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं, सब कुछ बदलना है। अब उन्होंने सोचा है कि सब कुछ बदलने के लिए एक न्यू बिगनिंग करनी है। वो सबसे पहले अपने अंदर काम करना चाहते हैं, खुद को पॉजिटिव रखना चाहते हैं, खुद पर सुधार करना चाहते हैं, सब कुछ बेहतर करना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए। क्योंकि अगेन देखो द लवर्स तो एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आपको नहीं भूल सकते। आप भी तो कहाँ भूल पा रहे हो उन्हें, आप भी तो कहाँ दूर जा पा रहे हो। कहीं ना कहीं आज भी आप इनकी आप भी चाहते हो ना कि इनके दर्शन हो, इनसे कनेक्शन हो, आप इनसे कनेक्टेड रहो, आप इनके साथ रहो, इनसे प्यार करो, आप इनसे अटैच्ड रहो ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, द रिबेल का कार्ड है, खुद को फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं खुद को ना। यहाँ पर इन्होंने बांध लिया है, नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे क्या करना है, क्या सही होगा, क्या करें क्या ना करें, क्योंकि इस कदर वो आपको ना आपके लिए फील करते हैं कि वो नहीं आ पा रहे हैं, मतलब समझ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि प्यार है, इमोशंस है। देखो फ्रंट लाइन्स का कार्ड, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, देख रहे हो आप। तो आपके रंग में रंग जाना चाहते हैं, ठीक है। एक टाइम था आप इनके रंग में रंग गए थे, पर अब वो आपके रंग में रंग जाना चाहते हैं। क्यों? द एम्प्रेस का कार्ड देखो, क्योंकि वो सिचुएशन, हालातों को बदलना है, क्योंकि आप एम्प्रेस हो, यानी कि आप सब कुछ हो, आपका दिल साफ है। अब चाहे मेल हो फीमेल हो, ठीक है, आप दिल के अच्छे हो, आपने हमेशा इनको प्यार दिया, इनकी ख्वाहिशों को, इनकी विशेष को पूरा किया है। कैसे भी हो, आपने बहुत, जितना आपने किया है ना, कोई नहीं कर सकता। कोई भी तीसरा व्यक्ति आ जाए, थर्ड पर्सन आ जाए, कोई भी आ जाए, जितना आपने प्यार दिया है कोई नहीं दे सकता, क्योंकि आप दोनों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। द लवर्स का कार्ड निकलना बार बार बॉटम से, और नॉर्मली भी यहाँ पर द लवर्स का कार्ड निकला है। तो जो आपके लिए फीलिंग्स है, जो आप हो इनके लिए ना, सब कुछ हो आप इनके लिए, लाइक ऐसा कुछ महसूस करते हुए दिख रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द एम्प्रेस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है मोरालिटी,
तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, अब वो सबक सीख गए हैं, उनको लेसन्स मिल गया है। अगर आपके, ठीक है, आप एक एंजल की तरह हो, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, अगर आपके सामने हाथ भी जोड़ेंगे ना, सॉरी भी बोलेंगे ना, माफ़ी भी मांगेंगे ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सब कुछ आप में है, सब कुछ आप हो। उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके लिए कुछ भी कर जाएंगे, किसी हद तक गुजर जाए तो भी कम है, क्योंकि कंपेयर करके देख रहे हैं ना आपके साथ उनकी लाइफ कितनी सब कुछ अच्छी थी, सब कुछ कितना पॉजिटिव था, सब कुछ कितना बेहतर था। आज वो अकेले पड़ चुके हैं, आज वो बहुत उदास हैं, बहुत डिस्टर्ब हैं, बहुत परेशान हैं। तो कहीं ना कहीं प्यार तो बहुत है उनके दिल में और वो फील भी कर रहे हैं, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशन, उनको अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, बदलना है, ठीक है। अब जो भी ईगो वो दिखाते थे, एटीट्यूड दिखाते थे, कहीं ना कहीं ईगो एटीट्यूड उनका ख़त्म हो गया है। अब उनके दिल में बस प्यार ही प्यार है, प्यार देना भी है, प्यार पाना भी है, प्यार लेना भी है, कुछ ऐसा दिख रहा है, प्यार जताना भी है, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस मुझे 13 नंबर, 10 नंबर, ठीक है, यहाँ पर 9 नंबर, 10 किसी को दिख रहा है, आपका प्यार पूरा होते हुए दिख रहा है, ठीक है, कंप्लीट होते हुए दिख रहा है, एक न्यू बिगनिंग दिख रही है, क्योंकि देखो हारमोनी का कार्ड 10 नंबर का कार्ड दिख रहा है आपको, और ये देखो सप्रेशन का कार्ड भी 10 नंबर का कार्ड है। तो हाँ, चीज़ें बेहतर होती हुई दिख रही है आपके कनेक्शन में, ठीक है, आने वाले समय में। तो 3 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो एक न्यू बिगनिंग, एक जो साइकिल चल रही है वो बदलते हुए, मतलब रिश्ता बदलते हुए दिख रहा है। अगर प्रॉब्लम चल रही है तो ऑब्वियस सी बात है, प्रॉब्लम चल रही है तभी आप ये रीडिंग भी देखने आए हो, राइट। तो सब कुछ सही होता हुआ दिख रहा है। तो आई होप जल्दी से रीयूनियन हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है, आपके कनेक्शन में। मैं यही प्रे कर रही हूँ, यही प्रे करती हूँ, ठीक है। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।